के बाद जब जाके देखा मैंने, जब दूसरी लड़की का ऑलरेडी वहाँ पे सीन चल रहा था, मेरे से पहले एक मॉडल ऑलरेडी थी। उन फिल्मों को अनकट कहते हैं। हाँ, उन फिल्मों को अनकट कहते हैं। जो लड़कों को गरम करती है बातें। हाँ हाँ, उनको अनकट कहते हैं। तो उस टाइम मेरे पास काम आया वहीं से। तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास ऐसे प्रोफाइल भेजा मैंने। उन्होंने बोला बोल्ड शूट है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अनकट है क्या है, मैं जानती भी नहीं थी अनकट होता क्या है। मैंने सेमी बोल्ड और बिकनी तक काम किया हुआ था पहले भी, और एल्बम तो मैं करती थी। तो फिर मैं चली गई। मुझे उन लोगों ने पहली बार गुजरात बुलाया। अब गुजरात गई, वहाँ जाके देखा तो भाई न्यूड शूट चल रहा है। मैं देख के हैरान, मैं क्या है ये, और इसने मुझे क्या कह के बुलाया। और शूट मेरे जाते ही चालू नहीं हुआ था, शायद दोपहर के 2 या 3 बजे स्टार्ट हुआ है शूट। जाने के बाद मैं फ्रेश हुई। उसके बाद जब जाके देखा मैंने, जब दूसरी लड़की का ऑलरेडी वहाँ पे सीन चल रहा था, मेरे से पहले एक मॉडल ऑलरेडी थी, तो उसका सीन चल रहा था। तो मैंने देखा अरे क्या सीन है यार ये, इसका ऑलरेडी सीन चल रहा है ये वो, और ऊपर से न्यूड सीन दे रही है। मैंने बोला इस आदमी ने तो मुझे कुछ क्लियर बताया ही नहीं, इसने मुझे बोल्ड बोल के बुला लिया सेटअप पे। अब मैं देख के हैरान। अब जिसके साथ मेरा सीन लगा वो भी एक बुढ़ा 60 साल का। अब मैं सोची अब 60 साल के बुढ़े के साथ मैं काम कैसे करूँगी। मैंने कोऑर्डिनेटर को साइड में बुलाया। मैंने बोला यार आपने तो मुझे बोल्ड बोल के बुलाया था, ये क्या शूट है न्यूड टाइप का। बोले ये अनकट है। मैंने बोला मैंने कभी करा ही नहीं, अनकट होता क्या है। तो वो मेरा पहला शूट था तो, जो एक बुढ़े के साथ था। हाँ, पहले मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा कि मेरे दादाजी की उम्र का आदमी, मैं कैसे शूट करूँ ये वो। फिर मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर ने समझाया। मैंने बोला मैं फिर भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा एज में बड़े हैं। तो उन्होंने मुझे दारू वारू ला के दी। मैंने वो पी के तब जाके सीन दिया। मतलब आप पीते थे? हाँ, पीती तो मैं बहुत पहले से ही थी। इस लाइन में आने से पहले बियर पीती थी, फिर भोजपुरी लाइन में आके दे धड़ाम खूब दारू वारू पीने लग गई थी। उसमें सभी पीते हैं। आप पहले नॉर्मल शूट करते थे? हाँ, पहले नॉर्मली करती थी। किस तरह के? एल्बम्स करती थी, स्टोरीज करती थी, और बोल्ड करती थी। बस मैं बोल्ड तक सीमित थी। भोजपुरी लाइन में कैसे आए? भोजपुरी लाइन में मैंने एंट्री ऐसे मारी कि मेरे को बचपन से ही सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो सबसे पहले तो मैंने एक्टिंग डांसिंग वगैरह सीखी कुछ 6 महीने। फिर उसके बाद मुझे सीधा ऑडिशन के लिए मैंने रोहिणी गई। वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। अखबारों में से मैंने नंबर निकाला था, उस टाइम पे इतना क्रेज़ था मुझको, अखबार में से नंबर निकाला था। फिर कॉल करा, फिर ऑडिशन देने गई, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ जाके मुझे पहले गाने में काम मिला है। फिर उसके बाद जब पहला गाना किया, फिर उसके बाद क्या गाने समझ आ रहे थे एक साउथ इंडियन लड़की को? नहीं, पहला तो मुझे हिंदी सॉन्ग ही मिला था। अच्छा। तो हिंदी सॉन्ग करने के बाद मुझे एक बार भोजपुरी गाने का ऑफर आया, वो मारब मिस कॉल हम 12 बजे रात में। फिर वो मैंने सॉन्ग किया, फिर वो गाना चल गया, पॉपुलर हुआ। तो पॉपुलर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पी कृष्णा सर ने बुलाया। फिर उनके पास मैंने कंटिन्यू शूट किए। फिर मैंने पवन पाल के पास काम किया। मतलब ऑल ऑफ डायरेक्टरों के पास जितने भी हैं नजफगढ़ में, जितने भी भरे पड़े लोग हैं, सबके पास शूट किए थे मैंने। सबके साथ? वो सब अब आज की डेट में सब अलीपुर में शूट करते हैं। मतलब सबके पास ही टोटली मैंने काम कर रखा।